नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद की इंस्पायर्ड टॉक्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थाउजेंड आइलैंड पार्क में कुछ चुने हुए भक्तों को उन्होंने ये उपदेश दिए थे। ये पब्लिक के लिए, सामान्य जनता के लिए, ये 1000-2000 लोगों के बीच में ऐसे लेक्चर नहीं है जैसा भारत लौटने पर शिकागो से अल्मोड़ा तक के उन्होंने लेक्चर्स में जो भारत के उत्थान के लिए प्रवचन दिए, ऐसे नहीं। ये एक बहुत ही उच्च कोटि के उपदेश हैं और कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, कुछ चुने हुए लोगों के लिए, जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने उत्तम ज्ञान के, वेदांत के उत्तम अधिकारी समझा, उनके लिए ये दिए गए। और हमने देखा है, आप लोग जो नियमित रूप से अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों ने यह नोटिस किया होगा, ये लक्ष्य किया होगा कि स्वामी विवेकानंद बार बार वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, बार बार ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। घूम फिर के वो वही उसी बात को बार बार आते हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था, उसके आगे हम पाठ प्रारंभ करते हैं। पिछली बार क्या कहा था स्वामी जी ने? कहते हैं, एवरी फिनोमेना इज इंक्लूडेड इन द बर्थ एक्सेट्रा, आवर रियलाइजेशन इज बियॉन्ड द वेदास एक्सेट्रा। अनुभूति की बात स्वामी जी कहते हैं कि मानव की जो अनुभूति है, आत्म साक्षात्कार जिसने किया है, उस अनुभूति संपन्न व्यक्ति के उपदेशों से ही वेदों का निर्माण हुआ है। और इस दृष्टि से अनुभूति जो है, प्रपरोक्षानुभूति, जो वेद का आधार है। क्या कहते हैं? आवर ओन रियलाइजेशन इज बियॉन्ड द वेदास बिकॉज इवन दे डिपेंड अपॉन दैट। अपरोक्षानुभूति पर वेद आधारित हैं। द हाईएस्ट वेदांत इज द फिलॉसफी ऑफ द बियॉन्ड। जो हाईएस्ट, उच्चतम वेदांत की चर्चा स्वामी विवेकानंद बार बार कर रहे हैं, वो यही कहते हैं क्योंकि सर्वोच्च वेदांत है प्रपंचातीत सत्ता का तत्व ज्ञान। लेकिन जितने भी ये महापुरुष हैं, वे हम सामान्य मानव के स्तर पर आकर चर्चा करते हैं, अन्यथा हम उसे नहीं समझ पाएंगे। ये बात श्री रामकृष्ण के संबंध में भी है। श्री रामकृष्ण जो जिस स्तर का है, उस स्तर पर आकर वो बात करते हैं। सुरेंद्र से कहते हैं कि तुम ध्यान जप करते हो क्या? तो कहते हैं कुछ नहीं होता है, बस माँ करके मैं रात को सो जाता हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं तब और क्या? उसके लिए उतना ही पर्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो जहाँ पर है उसके अनुसार उपदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, और इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण का मन कहाँ था? श्री रामकृष्ण का मन अधिकांश 90% मन ब्रह्म में विलीन रहता था। स्वामी विवेकानंद का 75% मन ब्रह्म में विलीन रहता था। वे हमारे स्तर पर आकर बातचीत करते थे। लेकिन इससे एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण मिलता है। हम ब्रह्म में हमारे मन को न रख सके, लेकिन फिर भी यथासंभव हमारे कर्मों के बीच में हम परमात्मा का, भगवान का चिंतन या स्मरण तो बनाए रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण। केवल सुबह शाम 15-20 मिनट के लिए ध्यान जप किया और बस बाकी सब छोड़ दिया, सारा दिन भर कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं चले। निरंतर एक प्रवाह बनाए रखना चाहिए। ये आवश्यक है कि निरंतर एक प्रवाह बना रखे, भगवत चिंतन का प्रवाह सदा बनाए रखा जाए, ये अत्यंत आवश्यक। तो उसी बात को स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं, टू से that creation has any beginning is to lay the axe at the root of all philosophy.
सृष्टि का आदि है, यह कहने पर सभी प्रकार के दार्शनिक विचारों के मूल में कुठाराघात होता है। अब ये जो बात कही है, ये हमारी आध्यात्मिक साधना से संबंधित अधिक नहीं है, इसलिए मैं इसको संक्षेप में कह के समझा कर आगे जाऊंगा। हम लोग मानते हैं, हिंदू सिद्धांत, हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि अनादि अनंत है। एक बड़ी अच्छी बात है, रोचक बात है, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। वेदांत के अनुसार कई वस्तुएं ऐसी हैं जो अनादि हैं। अनादि यानी जिसका प्रारंभ नहीं हुआ। किसका? ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं। ब्रह्म अनादि है, आत्मा अनादि है, माया या अज्ञान अनादि है, सृष्टि अनादि है। यानी कब से है कोई नहीं कह सकता। ये सृष्टि और जीव और ब्रह्म का जो संबंध है वह भी अनादि है। इस प्रकार की 4-5 चीजें कही गई है जो अनादि हैं, लेकिन अनंत नहीं है। अज्ञान अनादि है। हम इस जगत को सत्य मानते हैं, हम अपने आप को बंधन में मानते हैं, हम देह से जुड़े हुए हैं ऐसा लगता है, हम जीव हैं, हम सुख दुख भोग रहे हैं, ये अनादि है। ये हमारा अज्ञान जो है वो अनादि है, लेकिन अनंत नहीं है, इसका अंत हो जाएगा। ये ब्रह्म अनादि है, इसका अंत नहीं होगा। ये सृष्टि अनादि है, लेकिन अंत हो जाएगा। जब हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब ये सृष्टि गोल हो जाएगी। सृष्टि के समय हमें केवल ब्रह्म दिखाई देगा। तो कुछ चीजें हैं जो अनादि हैं और अनंत हैं। ब्रह्म, जीव, ईश्वर। ईश्वर नहीं, ईश्वर अनादि है लेकिन उसका अंत हो जाएगा, ब्रह्म बचेगा वहां पर। जीव अनादि है लेकिन बाद में नहीं रहेगा, वह केवल ब्रह्म रहेगा। ईश्वर, जीव, अविद्या, माया ये अनादि है लेकिन इनका सबका अंत हो जाता। बड़ी रोचक बात। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये सृष्टि अनादि है, कब से प्रारंभ हुई इसको नहीं कह सकते। और ये स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में इसलिए कहा कि वे लोग, ईसाई धर्म मानने वाले लोग मानते हैं कि सृष्टि का आरंभ एक पर्टिकुलर समय हुआ। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, पहले एक शब्द था, वो ईश्वर के साथ था, और उसके बाद में उस शब्द से जगत की सृष्टि। तो सृष्टि को एक पर्टिकुलर क्षण में सृष्टि की उत्पत्ति को वो लोग मानते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये आपकी मान्यता हो सकती है, ये दर्शन शास्त्र नहीं हो सकता, इस कैन नॉट बी फिलॉसफी। आप मान के चलते हो तो मान के चलो। तो ईसाई धर्म में बहुत सारे, जिसे हम कहते हैं डॉगमा, बहुत सारे इस प्रकार के सिद्धांत हैं जो मान कर चलते हैं। ईश्वर ने एडम और ईव को बनाया, हाँ, ईश्वर ने 2 स्त्री और पुरुष को बनाया, फिर उसने फल खा लिया, उसको अविद्या हो गई और उसने सारा जगत की सृष्टि की। ये मान्यता है उनकी। अब इसका और दर्शन शास्त्र से क्या लेना देना? इट इज नॉट फिलॉसफी, इट इज सिंपली डॉगमा। ये केवल एक रूढ़िगत मान्यता है। तो स्वामी जी यही बात कहते हैं, सृष्टि का आदि है, यह कहने पर सभी प्रकार के दार्शनिक विचारों के मूल में कुठाराघात होता है। इसके आगे हमको जाने की आवश्यकता है। जगत प्रपंच के अंतर्गत अव्यक्त और व्यक्त शक्ति को माया कहते हैं। जब तक वह मातृ रूपिणी महामाया हमें नहीं छोड़ देती तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। अभी मैं यहाँ पर आया तो एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी आप ये माया के बारे में कुछ बताइएगा, और यहाँ पे उसी की चर्चा हुई। क्या कहते हैं?
स्वामी विवेकानंद ने यहाँ महा की परिभाषा नहीं की थी। माया को स्वामी विवेकानंद शक्ति कहते हैं। जगत प्रपंच के अंतर्गत व्यक्त और अव्यक्त शक्ति को माया कहते हैं। इंग्लिश में है, माया इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। Until mother releases us, we cannot get free. अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिसने इसको नोट डाउन किया है वहाँ पे कुछ चीज छूट गया, क्योंकि Until mother release, जैसे मदर कहाँ से आ गया? तो जो अनुवाद करने वाले हैं उन्होंने क्या किया? महामाया को जोड़। जब तक वह मातृ स्वरूपिणी महामाया हमें नहीं छोड़ देती तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। और ये माया के संबंध में दो मान्यताओं का यहाँ पे मिश्रण। जगत प्रपंच स्वामी विवेकानंद कहते हैं माया इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। हिंदी में ट्रांसलेशन किया जगत प्रपंच। केवल जगत नहीं, प्रपंच, जगत का विस्तार, जगत जो दिखाई दे रहा है, जो मिथ्या जगत है, भ्रम जगत है, यह सब जगत प्रपंच। प्रपंच शब्द की चर्चा कल मैंने की थी। जो सब यहाँ विस्तार दिख रहा है ये मिथ्या विस्तार है, अपने मन से हुआ है, ये प्रपंच है। और प्रपंच शब्द जो है वह सामान्यतः एक बुरे अर्थ में होता है। प्रपंच, ये संसार के प्रपंच में फंसे हुए। तो ये जगत प्रपंच कैसा है? व्यक्त और अव्यक्त शक्ति माया, जगत के अंतर्गत जो शक्ति है उसको माया कहते। माया इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। इस जगत की जो शक्ति है वो दो प्रकार की है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, अव्यक्त और व्यक्त है। तो वेदांत के अनुसार माया क्या है? सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानो, सांगाप्यनंगा उभयात्मिकानो, महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। और उसमें 3-4 श्लोक और हैं जिसमें वे कहते हैं, क्या कहते हैं? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। इस ये परमेश्वर की शक्ति है, इसका नाम है अव्यक्त, मैंने अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त नाम। वो कहते हैं सांगाप्य संगा, असंग है लेकिन फिर संग से युक्त है, भिन्न है फिर भी अभिन्न है, अंग रहित है और अंग वाली भी है, महाअद्भुता। इसको समझना अत्यंत कठिन, क्योंकि उसमें विरोधाभास विद्यमान, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। इसको समझना बहुत कठिन, लेकिन मानते हैं ये शक्ति, और इस शक्ति से इस सारे संसार की सृष्टि हुई है। इसको कहते हैं माया। अन्यथा इस जगत को समझाना अत्यंत कठिन है। कहाँ से आया, कैसे आया, बड़ा कठिन। और इसका हम श्रेष्ठ दृष्टांत कहानी प्राप्त करते हैं तोतापुरी महाराज के जीवन में। तोतापुरी पक्के वेदांती थे। तो जगत मिथ्या है, जगत प्रपंच है, शक्ति जैसी कोई चीज भी नहीं मानते थे वो। तो जब आए और उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं, घाट पर बैठे हुए थे। तोतापुरी आए, घाट पे उतरे, उन्होंने देखा कि ये श्री रामकृष्ण को देखते ही पहचान किए कि ये तो वेदांत का उत्तम अधिकारी। और वेदांत का उत्तम अधिकारी किसे कहते हैं? जो कहते हैं जिसको कृत उपास्ति, जिसने उपासना की है भगवान की भक्ति करके और भगवान का साक्षात्कार किया है। कृत उपासना, उपास्ति, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। श्री रामकृष्ण ने तो माँ काली की उपासना की थी और उपासना करके माँ काली का साक्षात्कार कर लिया था। इसको कहते हैं कृत उपास्ति।
उपासना करके बीच में नहीं रुके, उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है माँ जगदम्बा का, काली का साक्षात्कार किया है, जैसे मैं एक दूसरे को देख सकते हैं। मतलब यह है कि उनका मन इतना शुद्ध और एकाग्र हो गया है, और ऐसा अधिकारी, ऐसा वेदांत का अधिकारी, श्रेष्ठ अधिकारी, उसने कर्म कांड कर लिया है, उसने उपासना कर लिया। उपासना है ना मन को एकाग्र करना, संक्षेप में बता रहा हूँ मैं, उसमें यहाँ पे हम कई बार विस्तार से बातचीत हो चुकी है। मन को एकाग्र करना, श्री राम कृष्ण है, ठाकुर है, उनकी मूर्ति पर मन को एकाग्र करना, उसमें समझना कि श्री राम कृष्ण साक्षात विराजमान है, और उसके बाद में साक्षात्कार हो जाए श्री राम कृष्ण का दर्शन। पर ये वेदांत नहीं है। श्री राम कृष्ण बैठे हुए थे, उनको नहीं मालूम कि वेदांत जैसी कुछ होती है। मैंने माँ का दर्शन कर लिया, मैं माँ से बात कर सकता हूँ, और क्या चाहिए। बैठे हुए थे, तोतापुरी जी आए, उन्होंने देखा, देखते ही कहा वेदांत की साधना करेगा। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या जानूं, मेरी माँ जानती। कौन जानता है कि मेरी माँ जानती, तो माँ से पूछ। वो समझे कि उनकी माँ घर में रहती होगी। श्री राम कृष्ण तो साधारण कपड़े पहने हुए हैं, पुजारी हैं, वो तो कोई सन्यासी भी नहीं दिखते। कहती हैं कि माँ से पूछ के आओ, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, एक स्थान पर 3 दिन। नागा वेदांत के सन्यासी हो जो होते हैं, उनका सन्यासियों का नियम है कि गांव में 1 दिन रहना और शहरों में 3 दिन रहना, ज़्यादा नहीं रहना। ये पक्के जो लोग होते हैं, अधिक दिन रहने से आसक्ति हो जाती है। हम लोगों जैसा नहीं है कि यहाँ पे हमने 20 साल बिता दिए ऐसा नहीं। खैर, तो कहा ठीक है पूछ के आओ, मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा। तो ये तो चले, श्री राम कृष्ण चले गए मंदिर में। तो तोतापुरी ने कहा, अरे तो माँ यानी वो काली का, वो जानते थे कि काली का, ये काली को माँ बोलता है। अरे राम राम, कितना अंधविश्वास है इसका। तो सब दूर हो जाएगा, वेदांत की चर्चा होगी, साधना होगी ना, तो सब साफ हो जाएगा, सब मिथ्या कर देंगे हम। जो जगत मिथ्या है तो वो माँ काली भी मिथ्या हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा वेदांत की जब साधना करेगा। श्री रामकृष्ण जाकर माँ जगदम्बा से पूछते हैं कि माँ, एक नागा सन्यासी आया है, मेरे को वेदांत की साधना करने को कहता है, मैं क्या करूं। माँ जगदम्बा कहती है, मैंने तेरे लिए उसे भेजा है, तू साधना। ये देखिए, पूर्ण रूप से माँ जगदम्बा पर निर्भर, इसलिए उनको कोई लगता नहीं था कि मुझे साधना करनी है कि नहीं करनी है। सब माँ से पूछ लेना, बिल्कुल बच्चे जैसा। और मेरे जीवन में लक्ष्य भी नहीं है, माँ जैसा कराएगी वैसा कर। आके बोल दिया कि मैं साधना करूँगा। अच्छा, श्री रामकृष्ण की साधना हुई और इत्यादि हुआ, और उसमें श्री रामकृष्ण को जब साधना कर रहे थे तो माँ काली बार बार आ रही थी, क्योंकि वो तो सारा दिन रात उसी का चिंतन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उनमें समर्पित हैं। फिर तोतापुरी जी से बोल दिया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, क्या हो रहा है? कि वो माँ काली का रूप, मेरी माँ जगदम्बा का रूप, जीवंत जागृत, उससे तो बात करते थे ना। माँ जगदम्बा वो श्री रामकृष्ण के लिए वो, यानी हम लोगों जैसा ये जगत सत्य है उससे भी अधिक सत्य थी। तोतापुरी ने वो कांच पड़ा हुआ था, कांच का टुकड़ा लेके यहाँ पर उसके डाला और कहा, यहाँ पर मन को एकाग्र करो। तो अब जोर से श्री रामकृष्ण ने क्या किया। उसके बाद जब माँ काली का रूप आया तो वर्णन आता है कि उन्होंने ज्ञान खड्ग के द्वारा माँ काली को काट दिया। ज्ञान खड्ग यानी ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा। यह भी मिथ्या है। अभी मिथ्या की चर्चा बहुत सारी हो रही है ना यहाँ पे। यह भी मिथ्या है, जो प्रतीति है, यह भी असत्य है। और उसके बाद मन उनका निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया। और निर्विकल्प समाधि यानी क्या? एक सच्चिदानंद सत्ता सर्वत्र विद्यमान।
ये तो श्री राम कृष्ण का माँ काली के साथ साक्षात्कार या जगत माया जिसे बोलते हैं। अच्छा, जो मैं मुख्य बात कहना चाहता था वो ये कि तोतापुरी जी वो 3 दिन रहने वाले नहीं, वहाँ 8-9 महीने रह गए श्री राम कृष्ण के प्रेम में। अब उनका पेट खराब हो गया, कलकत्ता का पानी इंडाइजेशन हो गया, पेट में दर्द होवे, खा नहीं पावे, डायरिया हो जावे। एक दिन बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, पेट में खूब दर्द हुआ, बहुत दर्द होने लगा। अब वो वेदांती क्या कहते हैं, इस शरीर से, इस दर्द से कि मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूं, ध्यान करने बैठे हैं और पेट में दर्द हो रहा है। हम लोगों का छोड़ दीजिए, हम लोगों का सिर दर्द हो और ध्यान, पेट में दर्द हो तो ध्यान नहीं होता। तोतापुरी जैसा व्यक्ति जिन्होंने 40 साल तक ध्यान किया है, अहम ब्रह्मास्मि में प्रतिष्ठित, वो नहीं हो रहे। कहा, उन्होंने कहा अरे इससे तुम मर जाना, ये शरीर के कारण सारा कष्ट है, और चले गंगा में अपने को विसर्जन करने के लिए। देखिए कैसे उच्च कोटि के साथ है। ये देह जो है वो मिथ्या है, तो देह मिथ्या का प्रमाण क्या, मैं देह को भी त्याग कर सकता हूँ, इससे आसक्ति बिल्कुल नहीं। गए, वर्णन आता है गंगा में इतना पानी आप जानते हैं, कितनी गहरी गंगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक निकल गए, डूबने का पानी नहीं मिला। वापस लौट आए तो भी पानी नहीं मिला। और तब क्या हुआ, क्या बोले वो, ये कैसी देवी माया, कैसी देवी माया, दैवी डिवाइन माया। तो अभी तक माया को वे मिथ्या मानते थे, सत भी है असत भी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, महाअद्भुतवा या निर्वचनीय रूपा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो शंकराचार्य ने कहा, और आज पता चला कि ये त्रिगुणात्मिका भी है, देवात्म शक्ति त्रिगुणे विलीनात्। शंकराचार्य खुद ही के विवेक चूड़ामणि कहते हैं, देवात्म देवता की, परमात्मा की शक्ति है, 3 गुणों से युक्त है, इसको आप नकार नहीं सकते। जब तक आप शरीर में है, जगत सत्य है, तब तक माया के राज्य में है। और उसके बाद जब श्री राम कृष्ण सुबह आए तो देखा कि तोतापुरी वहाँ पे माँ माँ कर रहे हैं। तो क्या बात है, लोगों ने बताया है कि ठाकुर जब माँ माँ करते थे, माँ 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 माँ, तो तोतापुरी जी है मजाक उड़ाते हुए करते थे, क्या रोटी बेलता है, रोटी थेपता है। आपने यहाँ तो रोटी ऐसे बेलते हैं, उधर उत्तर भारत में ऐसे भी रोटी बढ़िया बनाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, तेज ऐसे करके करते करते बढ़िया गोल रोटी बनाए, बेलन नहीं होगा तो भी बढ़िया रोटी बना देंगे। तोतापुरी महाराज श्री राम कृष्ण कहते हैं क्या रोटी बना रहा है, तो ठाकुर बोलते थे साले मैं तो माँ का नाम ले रहा हूँ और तुम बोलते रोटी बना रहा। और आज तोतापुरी करने लगे माँ माँ माँ। तो ठाकुर ने बोला क्या बात है, आज तुम कैसे रोटी बना रहे हो। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो ये माया का शक्ति है। वेदांत के अनुसार ये मिथ्या, जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो मिथ्या हो जाती है। तो तब यही तो कहते हैं कि यह काली है लेकिन मिथ्या है। वेदांत के स्तर पर रहो, ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर रखो तो सब मिथ्या है। लेकिन जैसे ही नीचे आए, जैसे ही शरीर के स्तर पर आए, जैसे ही जगत प्रपंच के स्तर पर आए, तो आपको शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। 3 गुणों वाली सत्व रज और तम गुणों वाली शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, ये वेदांत के अनुसार। तो स्वामी जी यही बात कहते हैं, जगत प्रपंच के अंतर्गत अव्यक्त और व्यक्त शक्ति को माया कहते। ये व्यक्त और अव्यक्त, यहाँ पर अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति वो परमात्मा के साथ में रहती है, अव्यक्त।
ये कब अव्यक्त रहती है? सांख्य के अनुसार कहते हैं प्रकृति और पुरुष, इस माया को उन्होंने प्रकृति नाम दिया। इसको शक्ति भी कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, ये सारे नाम उस माया के। तो सांख्य के अनुसार वह है पुरुष यानी कॉन्शियसनेस, चेतन सत्ता, जीव जो भी कहें, और प्रकृति यह है सत्व रज और तम 3 गुणों से युक्त। और जब सृष्टि नहीं होती, ये तीनों गुण जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करके रहते हैं। 3 गुणों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होता है कि कुछ उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, बना रहता है। तब क्या होता है, ये प्रकृति और पुरुष दोनों पास आते हैं, निकट आ जाते हैं। तो प्रकृति जो है वो चेतन नहीं है, इट इज नॉट कॉन्शियस। पुरुष है चेतन, प्रकृति में शक्ति है, पुरुष में शक्ति नहीं है। और इसको समझाने के लिए मैं दृष्टांत देता हूँ रेलवे इंजन का। तो रेलवे इंजन कितना होता है? 1000 हॉर्स पावर, है ना? पता नहीं और भी कितना होगा। पूरी की पूरी ट्रेन के कितने बोगी और कितना सब माल सब ढो सकती है ना? इस इंजन में ट्रिमेंडस पावर, लेकिन चेतन नहीं है, पड़ा हुआ है इंजन, कुछ नहीं कर सकता, जड़ है। इतने में एक आदमी आता है, ड्राइवर। उसमें कितना हॉर्स पावर है? कोई हॉर्स पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन चेतन है। आया, उसने पुट से बटन दबाया, इंजन चल दिया। उसी प्रकार ये पुरुष जो है वो चेतन है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है। प्रकृति है, जड़ है, उसमें शक्ति है। सत्व रज तम 3 गुण है, दोनों जब पास में आते हैं तो ये 3 सत्व रज और तम, इन 3 गुणों का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, उनका जो समन्वय है, संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। और बिगड़ने के बाद में जगत की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ये होता है, इसी को माया शक्ति कहते हैं। इसको आप प्रकृति कहिए या माया शक्ति कहिए, ये है पुरुष के बिना नहीं होता। और वेदांत भी इसे स्वीकार करता है। और तोतापुरी कहते हैं उसके ऊपर चले जाओ, अरे माया तो शक्ति है, उसको जड़ है, हम चैतन्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्म को प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, उसके बंधन में नहीं पड़ता। विचार के द्वारा उन दोनों को जब सेपरेट कर लिया जाता है, ये ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको जब पूरी तरह से समझा जाता है, तब ये प्रकृति अलग हो जाती। तो तोतापुरी महाराज प्रतिष्ठित थे। जब उन्होंने देखा कि ठाकुर वहाँ काली मंदिर में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे ये वो जड़ है, जड़ प्रकृति है, वो ठीक है, वेदांत के द्वारा वो सब दूर हो जाएगा। और श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में जब डूब गए, उसके बाद ऐसी स्थिति हुई, आप जानते हैं, उसके बाद में निर्विकल्प समाधि में डूबे रहते तो मंदिर में नहीं जाते। लेकिन बाद में जब नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ गए, फिर मंदिर में जाने लगे, ताली बजाने लग गए। वेदांत में प्रतिष्ठित होने के बाद में जब कॉन्शियस चेतन लेवल पे आएंगे, तब माँ फिर करते थे। उसके बाद तोतापुरी जी को ये समझ में आया कि जब तक हम इस प्रपंच के जगत में हैं, जब तक हम इस देह में हैं, तब तक हमें माया को स्वीकार करना पड़ेगा, शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी शक्ति की हम ये पूजा करते हैं। अभी जो नवरात्र में माँ की शक्ति पूजा है, ये शक्ति की पूजा है।
उसको एक तो कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वम अपारा, विश्वसारा, विश्वाधारा। वो तो अपार है, वो विश्व के सार है, सब कुछ है, निर्गुण और सगुण सभी है, इत्यादि सब कहते हैं। करीब करीब उसको ब्रह्म के साथ एक कर लेते। ये जो शाक्त लोग जो हैं वो शक्ति को अधिक महत्व देते हैं, ब्रह्म को कम। ब्रह्ममयी ब्रह्ममयी बोलते हैं, तो ब्रह्म को ही वे शक्ति के रूप में दोनों को एक करके कहते हैं। क्योंकि वेदांत कहते हैं ना, ब्रह्म अलग है, शक्ति। तो ये संक्षेप में आपको मैंने ये बताने का प्रयत्न किया। अव्यक्त और व्यक्त शक्ति। अव्यक्त मैंने जैसा कहा, सत्व रज और तम तीन गुण जब अव्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट नहीं होते, उसमें परिवर्तन या उसमें असंतुलन नहीं होता, संतुलन में बने रहते हैं, तब अव्यक्त है। व्यक्त कब हुआ? जब चैतन्य परमात्मा सत्ता या ब्रह्म सत्ता पास में आई तो उसमें स्पंदन हुआ, तीनों भिन्न हो गए, दोनों में परिवर्तन हो गया और उसके बाद सारे जगत की सृष्टि प्रारंभ हुई। जब तक वह मातृ स्वरूपिणी महामाया हमें नहीं छोड़ देती तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। सारा हम उसी के जाल में, उन्हीं के हाथों में है। उसे प्रार्थना करना है, माँ तुम रास्ता छोड़ दो। ये महामाया कई प्रकार से रूप लेके और सारे जगत प्रपंच को, संसार को पर चला रही हैं। ये विद्या माया भी हो जाती है, अविद्या माया भी हो जाती है। अविद्या माया संसार में बांधती है, विद्या माया संसार के बंधनों से हमें मुक्त करती है। लेकिन उसके परे, दोनों के परे बंधन से मुक्त होने पर विद्या अविद्या दोनों छूट जाते हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जगत हमारे उपभोग के लिए पड़ा हुआ है, किंतु कभी भी किसी वस्तु का अभाव बोध मत करो। अभाव बोध करना दुर्बलता है। अभाव बोध ही हमें भिक्षुक बना डालता है, किंतु हम क्या भिक्षुक हैं? हम हैं राजपुत्र। इंग्लिश में है, द यूनिवर्स इज ours to enjoy, but want nothing. To want is weakness. Want makes us beggars, and we are sons of the king, not beggars. यहाँ पर भी वही बात जो स्वामी जी इसके पहले कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। वासना की चर्चा हुई थी, पिछली बार हमने वासना की चर्चा की थी। जो लोग हैं यहाँ पे वो जानते होंगे, वासना को डिटेल में कहा था। जगत हमारे उपभोग के लिए पड़ा हुआ है। जगत है, हम भोग करेंगे। एक सिद्धांत है, वांट नथिंग या सीक नथिंग एंड रिजेक्ट नथिंग। तुम किसी चीज की वासना मत करो, ये चाहिए वो चाहिए यह मत करो, लेकिन कुछ मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लो, उसको तिरस्कार मत करो। प्रारब्ध के अनुसार हमें सारे भोग मिलने वाले हैं, लेकिन हम भोगों के पीछे वासना के कारण, भागने के कारण कष्ट पाते हैं। जगत हमारे उपभोग के लिए पड़ा हुआ है, सब कुछ मिलेगा, किंतु कभी किसी वस्तु का अभाव बोध मत करो। स्वामी जी कहते हैं, वांट नथिंग, अभाव बोध किया है, वांट नथिंग, डिजायर नथिंग, वासना मत करो। क्या श्री रामकृष्ण भोग नहीं करते थे? बहुत रुचि थी उनके, तो वो फुसफुस फुसफुस, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, फुसफुस फुसफुस, आइसक्रीम। फिर वो कहते थे कि मेरे को सर्कस देखने जाना है। कितने टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट थे, बच्चे जैसे टेस्ट थे उनके, वासनाएं नहीं थी। एक बार श्री रामकृष्ण से किसी ने कहा, आप नरेंद्र नरेंद्र क्यों करते हैं? और नरेंद्र के लिए पागल हैं।
रात को नींद नहीं आती, अरे नरेंद्र नरेंद्र क्यों करते हैं, अपने मन को हटा लीजिए वहां से। हाँ, हटा लो। और मन को ऐसा हटाया कि गहरी समाधि में डूब गए, हाथों के रोए खड़े हो गए। इसको क्या वासना कहेंगे? मन पर पूर्ण नियंत्रण हो तब वासना कीजिए, अन्यथा वासना आपके बंधन का कारण बनेगा। और पिछली बार कल हमने डिटेल में वर्णन डिस्कस कर लिया है वासना त्याग करने का। छोटी मोटी वासनाओं को भोग और विवेक के द्वारा त्याग करना, बड़ी वासना को केवल विवेक के द्वारा त्याग करना। वासना बंधन और दुख का कारण होता है, ये हमेशा याद रखने का। ये पिछली बार कल हमने विस्तार से कर लिया। और यहाँ पर उसे दूसरे प्रकार से स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भोग करो, उपभोग करो। जगत हमारे उपभोग के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन यह मत सोचो कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, ये कमी है, वह कमी है। हम भूल जाते हैं कि हम वस्तुतः पूर्ण हैं, हम स्वरूपतः पूर्ण हैं, स्वरूपतः आनंद स्वरूप हैं। कल इसकी बात हुई थी। हम आनंद स्वरूप हैं, हमारी एक वासना दूर हो जाती है तो उसका चैतन्य प्रतिबिंब होता है, हमें सुख प्राप्त होता है। पूर्ण वासनाएं सब नष्ट हो जाएंगे, तब हम आनंद ही आनंद रहेगा। हम अभाव हमारे में है ही नहीं, हम पूर्ण हैं, आनंद स्वरूप हैं। उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर उपभोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य उपनिषद में बहुत इंपॉर्टेंट बात। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये जगत में जो कुछ है वो सब ईश्वर के द्वारा आवृत है। ईशावास्य मतलब सर्वत्र ईश्वर है। इसमें प्रतिष्ठित हो जाओ तो क्या होगा? ये बाह्य जगत तो नहीं रहेगा। क्या रहेगा? केवल ईश्वर दिखेगा। तो फिर ये ड्युअलिटी जिसे हम कहते हैं भोक्ता और भोग्य नहीं रहेगा। इससे क्या होगा? त्याग हो जाएगा। जगत का त्याग कैसे करना है? छोड़ना नहीं है, सन्यासी नहीं बनना। जगत को ईश्वर के रूप में देखो तो जगत का जो बाह्य रूप है वो चला जाए, जगत की जो विविधता है वो चली जाएगी। जगत नहीं रहेगा, उसके बदले ईश्वर रहेगा। यह हुआ त्याग ईशावास्य उपनिषद के लिए। तेन त्यक्तेन, इस त्याग के द्वारा भुंजी था, भोग करो। जो आया उसका भोग करो। जो सामने आ गया, आपको मिल गया, अब न्याय संगत है तो स्वीकार करो, उसको भोग करो। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि जो कुछ कर रहे हो उसके पीछे परमात्मा विद्यमान है, सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है, उसके ऊपर ईश्वर का आवरण पड़ा हुआ है। ईशावास्यम, ईश्वर का कपड़ा पड़ा हुआ, उसको याद करके। स्वामी जी यही कहते हैं, यूनिवर्स इज आवर्स टू एंजॉय बट वांट नथिंग। टू वांट इज वीकनेस। वासना है, इच्छा है, ये दुर्बलता है। अभाव बोध करना दुर्बल है। अभाव बोध ही हमें भिक्षुक बना डालता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कितनी चीजें चाहिए। सारा जीवन चाहिए चाहिए चाहिए, कभी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? अभाव बोध हमें भिक्षु बना देता है। Want makes us beggar। हमें ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, भिखारी। And we are the sons of king, not beggars। हम राजपुत्र हैं। राजा का पुत्र कभी मांगता नहीं है, उसको सब चीजें अच्छी। हम भूल जाते हैं कि हम राजपुत्र। ये आइडेंटिटी बदलना है। हमने अपने आप को क्या समझ रखा? सारा जीवन संघर्ष करते करते, या तो पैसा कमाना है, या वस्तु लेना है, ये भोग करना है, वो भोग करना है, मकान बनाना है। सारा जीवन इच्छाएं, वासनाएं, बस इच्छा का अर्थ वांट।
इच्छा और वासना, सारा जीवन हम हैं भिखारी, सारे जीवन भिखारी बने रहते हैं, कभी पूर्ण नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं होते। स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, नहीं, जानो कि तुम राजपुत्र। राजा कौन? सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप। हम भूल जाते हैं कि हम कौन, और गुरु बताते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम तो राजपुत्र हो, तुम अपने आप को भेड़ समझ रखे हो, तुम तो शेर हो। जानते ना वो कहानी? सभी जानते हैं। एक शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ समझता था, भेड़ों के झुंड में बड़ा हो गया, अपने आप को भेड़ ही समझ रहा था, बड़ा शेर हो गया तब भी। फिर शेर ने, दूसरे शेर ने आकर उसको कहा, अरे तू क्या कर रहा है, तू अपने को भेड़ समझता है, भाग रहा है, डर रहा है, अरे तू तो शेर है। हम भूल गए। स्वामी विवेकानंद का ये मुख्य संदेश है ना, यू आर डिवाइन। और डिवाइन का अर्थ क्या है? दिव्य हो, भगवान हो। ये श्री रामकृष्ण, सबको उन्होंने श्री रामकृष्ण ने कहा है। मां शारदा को प्रणाम किया है कि तुम में भगवती हो। नरेंद्र को मैं प्यार किस लिए करता हूं कि उसके भीतर भगवान देखता हूं। गिरीश चंद्र घोष बोलते हैं कि पापी, मैं पापी हूं, इतना पाप किए हैं कि बैठूं तो वो 7 फीट जमीन जो है वो अपवित्र हो जाए। श्री रामकृष्ण कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, कोई पापी नहीं, पापी नहीं, तुम पापी नहीं हो। श्री रामकृष्ण सब में भगवान देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं? हम हैं, लेकिन हम पूरा कंप्लीटली, हम लोग अपने आप को पूरी तरह भूल गए और अपने आप को भिखारी समझ गए। हम हैं राजपुत्र, हम हैं शेर, शेर के पुत्र, हम हैं डिवाइन, ईश्वर की संतान। स्वामी विवेकानंद लेक्चर बोलते हैं ना, ये अमृत के पुत्रों, ईश्वर की संतानों, है ना। बार बार स्वामी विवेकानंद के उपदेश सुनिए, बार बार वही कहते हैं। कहते नहीं, वो देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। वो शेर जो है वो अपने को नहीं देख पाता, अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता था, अपने चारों ओर भेड़ों को देखता था तो समझता था कि मैं भी भेड़ जैसा। हम चारों तरफ इस प्रकार से हैं, हम समझते हैं कि हम भेड़, हम मानव हैं, हम दुर्बल मानव। चारों ओर वही खाना पीना, हंसी मजाक, भोग, तो हम समझते हैं हम भी वैसे ही हैं। हम अपने आप को इच्छाओं से पूर्ण समझते हैं, उसमें भी इच्छा है, मुझ में भी इच्छा है। नहीं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम ईश्वर हैं, हम राजपुत्र हैं। कितना इंपॉर्टेंट स्वामी जी ये थोड़े से धीरे से प्रारंभ करके उन्होंने माया को समझाया, और उसके बाद में ये बताते हैं कि इच्छाएं वासनाओं त्याग दो, तुम राजपुत्र हो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। मुझे किसकी आवश्यकता, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।